भाजपा की राजनीति से अगर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है तो आतिशी जी आपको तो बहुत राजनीति करनी आती है, आपको प्रदूषण कम कर देना चाहिए था। आप तो बात बनाने में माहिर हैं। यमुना में जिस तरह से झाग पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है, उस पानी में अगर कोई चला जाए तो मुझे लगता है केमिकल से आकर घर पर उसको नहाना पड़ेगा। वो पावन पानी, वो जो पवित्र पानी है, उसको इतना दूषित किया। दिल्ली में आज जो हालात हैं प्रदूषण के, गोपाल राय जी ने बार बार कहा कि हमने प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा किस तरह से प्रदूषित है। आने वाले त्योहारों का पूरा मजा ये प्रदूषण का बढ़ना खराब कर देता है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को अपने फेलियर का दोष औरों को नहीं देना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रदूषण को लेकर उनका कहना है कि जो पंजाब में आधी घटनाएं हो गई है पराली जलाने की, लेकिन हरियाणा में पराली जल रही है। यूपी से डीजल वाली बसेस आ रही हैं, हरियाणा से बसेस आ रही हैं, राजस्थान से भी ऐसी घटनाएं हैं। तो उनका कहना है कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान है जिम्मेदार वायु प्रदूषण के लिए। दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड जब से बना है, 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में ट्रक और जो कैरिज गुड्स वाली गाड़ियां थी वो दिल्ली में एंटर नहीं करती। और ये काम किया भारत के सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने। तो गडकरी जी ने इन सड़कों को बनाया ताकि बाहर की बाहर रहें। आप अगर कह रहे हैं कि दिल्ली में ये गाड़ियां आती हैं तो आपको इन गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। इन गाड़ियों को पहले से ही आना था। अब ये जो पिछले 5-6 साल से प्रदूषण बढ़ा रहा है, आप पहले पंजाब को दोषी देने लगे थे, अब पंजाब तो हट गया आपकी लिस्ट से, अब हरियाणा, यूपी आ गया है। थोड़े दिन के अंदर में राजस्थान को भी ये कहने लग जाएंगे। तो अपनी कमियों को छुपाते हैं और दूसरी सरकारों के ऊपर, और दूसरी सरकार वहां पर जहां इनकी अपनी सरकार नहीं, उनको दोषी बताते हैं। तो आतिशी जी लंबे समय से मंत्री हैं, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहले भी मंत्री रही हैं। अपने हर प्लेटफॉर्म पे वो फेल रही हैं, चाहे वो सड़कों के गड्ढे हों, चाहे वो डीशिल्टिंग का मामला हो। किस तरह से नाले की आपने देखा कि बाढ़ टाइप में एक स्थिति एक बिल्डिंग के अंदर हो गई और दिल्ली के 3 युवा बच्चों की जान चली गई। तो ये जो हालात है ये सरकार की अदूरदर्शिता के कारण है, और सरकार को दूसरों के ऊपर दोष पड़ना हमेशा से उनका स्वभाव है। वायु प्रदूषण के साथ यमुना में भी जहरीले जहाज दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली वासियों को जहरीला पानी पीना पड़ता है, क्या करें? देखिए, यमुना का पानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और जो ये झाग है ये केमिकल के बने हुए झाग हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो नाले हैं उनके ऊपर एसटीपी प्लांट लगाकर दिल्ली सरकार नाकाम रही है। यमुना को पिछले 10 साल से उनकी हर साल डेडलाइन बढ़ती है कि हम साफ करेंगे, लेकिन यमुना का स्तर हर बार और ज़्यादा खराब हुआ है। तो आज जो दिल्ली में यमुना का पानी क्या हालात है, जिसको पीने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं। जिस घर में जाएंगे आपको बीमार मिलेंगे, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, सबकी तबीयत खराब है। और दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से आज दिल्ली की जनता को प्रदूषण, चाहे वो हवा का है, पानी का है, झेलना पड़ रहा है और बीमार होना पड़ रहा है।